किसी भी डिजाइन को कैनवा या किसी भी सॉफ्टवेयर में क्रिएट करते वक्त कुछ इंपॉर्टेंट फंडामेंटल्स यूज होते हैं, जिनको अगर आप अच्छे से समझ गए तो आपका डिजाइनिंग में फुल कंट्रोल आ जाएगा। लेयर पोजीशन, एलिमेंट पोजीशन, स्केलिंग, रोटेशन और अलाइनमेंट, ये हैं कुछ इंपॉर्टेंट डिजाइनिंग फंडामेंटल्स। तो चलिए इस पर्टिकुलर लेसन में इन सभी डिजाइन फंडामेंटल्स को डिटेल में समझ लेते हैं। मेरा नाम है सुनित और आपका स्वागत है कैनवा स्टेशन में। सबसे पहला फंडामेंटल है लेयर पोजीशन। लेयर पोजीशन जानने से पहले ये जान लेते हैं कि ये लेयर्स क्या होते हैं। तो बेसिकली डिजाइनिंग करते वक्त जिन भी एलिमेंट्स को आप अपने डिजाइन एरिया में यूज करते हैं उनको हम लेयर्स के नाम से जानते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इस डिजाइन को देखिए, ये डिजाइन मल्टीपल डिजाइन एलिमेंट जैसे कि टेक्स्ट, ग्राफिक्स और शेप से मिलकर बना हुआ है, और यही डिफरेंट डिजाइन एलिमेंट्स इस डिजाइन एरिया में एज लेयर्स जाने जाते हैं। कोई भी डिजाइन मल्टीपल लेयर्स से मिलकर बनता है और ये लेयर्स कहीं ना कहीं एक दूसरे को ओवरलैप भी करते हैं, और जो लेयर फ्रंट पे होता है आपको वही लेयर सिर्फ विजिबल होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इस टेक्स्ट को यहाँ नीचे प्लेस कर दूं, लेकिन आप देख पा रहे होंगे कि ये टेक्स्ट तो दिख ही नहीं रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये लेयर कहीं ना कहीं इसके आगे के लेयर्स के पीछे पोजिशन्ड है, और इस लेयर की विजिबिलिटी को चेंज करने में आपके लिए मददगार हो सकता है लेयर पोजीशन। लेयर पोजीशन को एक्सेस करने के लिए सिंपली किसी भी डिजाइन एलिमेंट को सेलेक्ट कर लें और इस पोजीशन पे क्लिक करें, और आपको यहाँ लेयर्स का ऑप्शन मिल जाएगा। और आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे आपको डिफरेंट लेयर्स देखने मिल रहे हैं। तो जो टॉप का लेयर है वो लेयर सभी को ओवरलैप करेगा, और जो बॉटम का लेयर है वो सबसे लास्ट लेयर होगा। और ध्यान रखिए हमेशा लास्ट लेयर बैकग्राउंड का होता है। इस बीच में जो भी लेयर्स हैं उनकी जो भी पोजीशन है उसके हिसाब से उनकी विजिबिलिटी डिसाइड होगी। जैसे हम चाहते हैं कि ये जो टेक्स्ट लेयर है ये सबसे टॉप पे आ जाए, तो अभी अगर मैं इसको यहाँ से उठा के यहाँ टॉप पे ले आऊँगा तो अब आप देख पा रहे होंगे कि टेक्स्ट लेयर विजिबल हो गया है। और ये टेक्स्ट लेयर अब इसके नीचे के जितने भी डिफरेंट लेयर्स हैं, चाहे वो ग्राफिक्स हो चाहे शेप हो, वो सभी लेयर्स को ओवरलैप कर रहा है। इसी तरह से इस दूसरे टेक्स्ट लेयर की भी लेयर पोजीशनिंग चेंज कर लेते हैं। तो इसको बस शेप के ऊपर प्लेस कर लेते हैं, और आप देख पा रहे होंगे कि अब ये विजिबल हो गया है, लेकिन ये ग्राफिक के पीछे है, तो इस वजह से ग्राफिक इसको ओवरलैप कर रहा है, लेकिन ये शेप्स के ऊपर विजिबल है। तो इस तरीके से हम अपने डिज़ाइन में लेयर पोजीशनिंग को चेंज कर ये डिसाइड कर सकते हैं कि कौन से लेयर को हम अपने डिज़ाइन में विजिबल रखना चाहते हैं और किसको नहीं। वैसे आप लेयर्स पोजीशन को एक और तरीके से चेंज कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए जिस भी एलिमेंट का आप लेयर पोजीशन चेंज करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट कर लें और राइट क्लिक करें, और यहाँ आपको लेयर्स का ऑप्शन मिलेगा। इस लेयर्स के ऑप्शन पे क्लिक कीजिए और यहाँ आपको डिफरेंट मेथड्स मिल जाएंगे जिसकी मदद से आप अपने लेयर को आगे मूव कर सकते हैं या पीछे मूव कर सकते हैं। क्योंकि ऑलरेडी ये लेयर सबसे टॉप पे है तो आपको आगे मूव करने का ऑप्शन अभी अवेलेबल नहीं है, लेकिन आप इसको पीछे मूव कर सकते हैं। तो इसको सेलेक्ट कर लें और आप देख पा रहे होंगे कि ये लेयर पीछे मूव कर गया है। दोबारा राइट क्लिक करें और यहाँ वापस लेयर्स पे जाएं। अब आप इस लेयर को आगे ला सकते हैं। तो इस तरीके से भी आप अपने डिजाइन में बिना लेयर्स पैनल पे गए अपने लेयर्स की पोजीशनिंग चेंज कर सकते हैं। अब हम समझ लेते हैं एलिमेंट्स पोजीशन। तो बेसिकली आपके एलिमेंट्स का आपके पेज में क्या पोजीशन है, इसी को एलिमेंट्स पोजीशन बोलते हैं। तो किसी भी एलिमेंट को पोजीशन करने के लिए सिंपली उसको सेलेक्ट करें और अपने क्लिक को होल्ड करें। आप कुछ इस तरीके से अब आप इस एलिमेंट को अपने पेज में मूव कर सकते हैं। एलिमेंट के डिफरेंट पोजीशन से आपके डिज़ाइन का लुक कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो सकता है। जैसे ये शेप है, ये कहीं ना कहीं अभी बॉटम सेंटर पे प्लेस्ड है। हम इसको यहाँ से उठा के लेफ्ट बॉटम पे भी प्लेस कर सकते हैं, या फिर यहाँ से इसको मूव करके राइट बॉटम पे ले जा सकते हैं। और आप देख पा रहे होंगे कि लुक काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफॉर्म हो रहा है। या इसको यहाँ से उठा के टॉप लेफ्ट की तरफ ले जा सकते हैं या टॉप राइट, या फिर इस तरीके से यहाँ सेंटर पे प्लेस कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने डिजाइन में डिफरेंट एलिमेंट्स की पोजीशन सेट कर सकते हैं। अगला फीचर है स्केलिंग। स्केलिंग डिजाइनिंग में बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है। बड़े एलिमेंट्स का मतलब है कि ज़्यादा इंपॉर्टेंस के एलिमेंट, और छोटे का मतलब कि कम इंपॉर्टेंस के एलिमेंट। कैनवा में किसी भी एलिमेंट को स्केल करने के लिए सिंपली उसको सेलेक्ट करें और आपको एक बाउंडिंग बॉक्स शो करेगा। इस बाउंडिंग बॉक्स में
ये कॉर्नर के 4 डॉट्स में से आप किसी भी डॉट को सेलेक्ट कर अपने एलिमेंट को स्केल कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, इन बाउंडिंग बॉक्स में इन डॉट्स के अलावा आपको ये हैंडल्स भी मिलते हैं जो डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए डिफरेंट तरीके से वर्क करते हैं। जैसे अभी हमने टेक्स्ट सेलेक्ट किया है, तो इन हैंडल्स की मदद से आप अपने टेक्स्ट को मल्टीपल लाइंस में मूव कर सकते हैं। वहीं अगर हमने एक शेप को सिलेक्ट किया, तो पहले तो आप इन डॉट्स की मदद से आप अपने शेप को बड़ा या छोटा कर सकते हैं, लेकिन शेप्स के लिए जब आप इन हैंडल्स को यूज करते हैं तो इन हैंडल्स की मदद से आप अपने शेप्स को डिफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन वहीं अगर आप ग्राफिक्स या फोटोज में इन हैंडल्स को यूज करते हैं तो ये हैंडल्स एज क्रॉपिंग फीचर वर्क करता है और इन हैंडल्स की मदद से आप अपने ग्राफिक्स या इमेजेस को क्रॉप कर सकते हैं। तो चलिए इस टेक्स्ट को यहाँ बॉटम पे प्लेस कर देते हैं और स्केल कर लेते हैं। और आप देख पा रहे होंगे कि कैसे हम स्केल और पोजीशन की मदद से अपने डिज़ाइन को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। इस लेसन में आगे बढ़ने से पहले मेरे पास आपके लिए एक अमेजिंग सरप्राइज है। अगर आप कैनवा को वेल स्ट्रक्चर्ड तरीके से बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक सीखना चाहते हैं तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है कैनवा डिज़ाइन मास्टरी। इस कोर्स में हम सबसे पहले कैनवा बेसिक्स को समझेंगे, उसके बाद सीखेंगे डिज़ाइन के कॉन्सेप्ट्स और प्रिंसिपल्स, सीखेंगे कलर थ्योरी, ब्रांड बिल्डिंग कैसे करें, कैसे क्रिएट करें सोशल मीडिया के लिए डिफरेंट कंटेंट, बिजनेस क्रिएटिव्स कैसे क्रिएट करें, यूट्यूब चैनल के लिए कंटेंट क्रिएशन सीखेंगे। साथ ही सीखेंगे एडवांस्ड वीडियो एडिटिंग और एडवांस्ड एनिमेशंस। और आगे बढ़ते हुए हम सीखेंगे एडवांस प्रेजेंटेशन डिज़ाइन के कॉन्सेप्ट्स, चाहे वो प्रेजेंटेशन को डिज़ाइन करना हो या फिर अपने प्रेजेंटेशन को अपनी ऑडियंस तक इफेक्टिव तरीके से कम्युनिकेट करना। इसके बाद हम सीखेंगे कैनवा के डिफरेंट विजुअल डॉक्यूमेंट टाइप्स के बारे में और साथ ही ये भी सीखेंगे कि कैसे आप प्रोडक्ट क्रिएटिव्स मार्केटिंग के लिए क्रिएट कर सकते हैं। साथ ही आगे बढ़ते हुए हम वेबसाइट डिज़ाइनिंग भी सीखेंगे और जानेंगे एआई की अमेजिंग दुनिया के बारे में, जहाँ पे हम एआई की मदद से इमेजेस क्रिएट करेंगे, वीडियोस क्रिएट करेंगे, डॉक्यूमेंट्स ड्राफ्ट करेंगे और कंप्लीट फुल फ्लेजेड वेबसाइट और डिफरेंट वेब एप्स क्रिएट करेंगे। और उसके बाद एज अ प्रो डिजाइनर हम सीखेंगे एडवांस डिजाइनिंग के कई सारे अमेजिंग कॉन्सेप्ट्स। वैसे अगर आप कैनवा डिजाइन मास्टरी को ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरे पास आपके लिए एक अमेजिंग सरप्राइज है। कैनवा डिजाइन मास्टरी को अभी ज्वाइन करें और पाएं मोर देन 60% ऑफ और साथ ही एडिशनल बेनिफिट्स। आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये एक लिमिटेड पीरियड ऑफर है, तो इस ऑफर को मिस ना करें। चलिए अब हम वापस चलते हैं हमारे लेसन पे। अगला फीचर है रोटेशन। कैनवा में डिज़ाइन करते वक्त अगर आप किसी एलिमेंट को रोटेट करना चाहते हैं तो सिंपली उस एलिमेंट को सेलेक्ट करें और बाउंडिंग बॉक्स के बगल में आपको ये रोटेट का हैंडल मिल जाएगा। इस रोटेट की मदद से आप अपने एलिमेंट को रोटेट कर सकते हैं। सिंपली इसको होल्ड करें और इस तरीके से आप अपने एलिमेंट को रोटेट कर पाएंगे। ध्यान रखिएगा, ये जो रोटेट का हैंडल है वो आपके एलिमेंट के पेज के पोजीशनिंग के हिसाब से कभी राइट में, लेफ्ट में, बॉटम में या टॉप में मूव कर सकता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं इस शेप लेयर को सिलेक्ट करता हूँ तो ये रोटेट का हैंडल अभी आपको बॉटम पे शो कर रहा है, एंड अगर मैं इस ग्राफिक को सिलेक्ट करता हूँ तो ये आपको राइट में शो कर रहा है। और जब भी आप किसी भी एलिमेंट को रोटेट करते हैं तो आपके रोटेट हैंडल के बगल में आपको एक रोटेट वैल्यू भी शो करता है, जहां से आप देख सकते हैं कि कितने डिग्री का आपने इस एलिमेंट को रोटेशन दिया है। वैसे आप मल्टीपल एलिमेंट्स को भी एक साथ सेलेक्ट कर उनको रोटेट कर सकते हैं या फिर उनकी पोजीशनिंग चेंज कर सकते हैं, या अगर आप चाहें तो उनके स्केल को भी बढ़ा या घटा सकते हैं। अगला फीचर है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट इज ऑल अबाउट विजुअल बैलेंस। अगर आप मल्टीपल डिजाइन एलिमेंट्स अपने डिजाइन में यूज कर रहे तो उनका एक दूसरे से पोजीशन और पेज के साथ पोजीशन विजुअली बैलेंस्ड और क्लीन होना चाहिए, जो कि आपको आई प्लीजिंग लगे। ऐसा ना हो कि पेज के डिफरेंट एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन आपको बेकार और अनबैलेंस लगे। एलिमेंट को आप डिफरेंट तरीके से अलाइन कर सकते हैं। पहला तरीका यह है कि आप किसी भी एलिमेंट को अपने पेज के साथ अलाइन कर सकते हैं। तो ऐसा करने के लिए सिंपली अपने एलिमेंट को सेलेक्ट करें और राइट क्लिक करें
और यहाँ आपको अलाइन टू पेज का ऑप्शन मिल जाएगा, जहाँ आपको कई सारे डिफरेंट अलाइनमेंट्स मिल जाएंगे, जैसे कि लेफ्ट अलाइन, सेंटर, राइट, टॉप, मिडिल, बॉटम। और यहाँ से आप अपने डिज़ाइन के किसी भी एलिमेंट को अपने पेज के साथ अलाइन कर सकते हैं। जैसे कि अभी हम सेंटर अलाइनमेंट चूज कर लेते हैं और आप देख पा रहे होंगे कि ये टेक्स्ट अभी सेंटर अलाइन हो गया है। आप दोबारा राइट क्लिक कर अलाइन टू पेजेस पे जाके यहाँ से इसको मिडिल अलाइन भी कर सकते हैं। तो ये एलिमेंट अब आपके पेज में इधर से भी सेंटर पे है और टॉप से भी मिडिल पे है। अभी हमने समझ लिया है कि कैसे हम एलिमेंट्स को पेज के साथ अलाइन कर सकते हैं। अब हम समझ लेते हैं कि कैसे हम किसी भी पेज के सभी एलिमेंट्स को एक दूसरे के साथ अलाइन कर सकते हैं। तो ऐसा करने के लिए सारे एलिमेंट्स को एक साथ सेलेक्ट कर लें और राइट क्लिक करें और यहाँ आपको अलाइन टू पेज की जगह अलाइन एलिमेंट्स का ऑप्शन मिल जाएगा, जहाँ से आपको वही सारे सेम मेथड्स मिल जाते हैं और यहाँ से आप सभी एलिमेंट्स को इतनी आसानी से एक दूसरे के साथ अलाइन कर सकते हैं। अभी तक मैंने आपको जितने भी फीचर्स बताए, चाहे वो एलिमेंट पोजीशन हो, स्केल, रोटेशन या अलाइनमेंट, अगर आप इन सभी को एक मेन्यू से डायरेक्ट एक्सेस करना चाहते हैं और एग्जैक्ट न्यूमेरिक वैल्यू यूज कर इनको ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, तो आप अपने डिजाइन में किसी भी डिजाइन एलिमेंट को सेलेक्ट कर लें। जैसे कि मैं इस ग्राफिक को सेलेक्ट कर लेता हूं। अपने डिजाइन एलिमेंट को सेलेक्ट करने के बाद इस पोजीशन पे क्लिक कीजिए और यहाँ लेयर्स के बगल में आपको अरेंज का मेन्यू मिल जाएगा। इस अरेंज के मेन्यू में सबसे पहले तो आपको लेयर पोजीशन मिल जाता है, उसके बाद आपको अलाइनमेंट का ऑप्शन मिलता है, साथ ही साथ आपको एडवांस के अंदर यहाँ विड्थ और हाइट देखने मिलता है, यानी कि इस पर्टिकुलर डिजाइन एलिमेंट की जो विड्थ है और हाइट है आप यहाँ पे देख सकते हैं, या यहाँ पे आप अपनी वैल्यू ऐड करके इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। और उसके साथ आपको एक्स और वाई की पोजीशन मिल जाती है कि ये पर्टिकुलर एलिमेंट आपके डिज़ाइन एरिया में कहाँ पे एग्जिस्ट करता है। साथ ही आप इस रोटेशन की मदद से यहाँ अपने खुद के वैल्यूज़ डाल के इस पर्टिकुलर डिज़ाइन एलिमेंट को यहाँ से इजीली रोटेट कर सकते हैं। अरेंज का एरिया आपके लिए तब ज़्यादा यूजफुल हो सकता है जब आप किसी डिज़ाइन में किसी पर्टिकुलर डिज़ाइन एलिमेंट को पर्टिकुलर साइज में सेट करना चाहते हैं, या उसकी साइज को फाइंड करना चाहते हैं, या न्यूमेरिक वैल्यू के साथ उसके रोटेशन या पोजीशन को डिफाइन करना चाहते हैं, तब आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। वैसे इन फंडामेंटल फीचर्स के अलावा भी कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो आपके लिए डिजाइनिंग करते वक्त बहुत ज़्यादा मददगार साबित हो सकते हैं। तो चलिए उनको एक एक कर जान लेते हैं। पहला फीचर है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी की मदद से आप अपने डिजाइन में किसी भी एलिमेंट की ट्रांसपेरेंसी चेंज कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए सिंपली अपने एलिमेंट को सेलेक्ट करें और टॉप बार पे आपको यहाँ पे ये ट्रांसपेरेंसी का आइकन दिख जाएगा, इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ से आप अपने एलिमेंट की ट्रांसपेरेंसी कुछ इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। दूसरा फीचर है ग्रुपिंग। ग्रुपिंग की मदद से आप अपने डिजाइन में मल्टीपल डिजाइन एलिमेंट्स को ग्रुप कर सकते हैं और उनको एक साथ ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इन दोनों एलिमेंट्स को सेलेक्ट किया और यहाँ मेरे को ग्रुप का ऑप्शन मिल गया। जैसे मैं इनको ग्रुप करता हूँ तो ये दोनों एलिमेंट्स अब एक लेयर में कन्वर्ट हो गए हैं। अब मैं यहाँ से इन दोनों डिफरेंट एलिमेंट्स को एक साथ स्केल कर सकता हूँ या रोटेट कर सकता हूँ, या फिर इसकी ट्रांसपेरेंसी चेंज कर सकता हूँ। अपने एलिमेंट्स को वापस अनग्रुप करने के लिए दोबारा सेलेक्ट करें और इस अनग्रुप पे क्लिक कर दीजिए और आपके एलिमेंट्स वापस अनग्रुप हो जाएंगे। तीसरा फीचर है रूलर्स एंड गाइड्स। कैनवा में डिजाइनिंग करते वक्त जब भी आप किसी एलिमेंट को कहीं भी प्लेस कर रहे होते हैं तो आपको कुछ इस तरीके के गाइड्स देखने मिलते हैं। जैसे कि अभी आपको एक पिंक लाइन दिख रही होगी जो ये बता रहा है कि ये पर्टिकुलर डिजाइन एलिमेंट अभी सेंटर पे परफेक्टली अलाइंड है। या फिर अगर मैं इसको राइट की तरफ मूव करूंगा तो यहाँ एक डिजाइन सेफ्टी एरिया का आपको बॉक्स दिख रहा होगा कि इसके बाहर अगर मैं डिजाइन को प्लेस करता हूँ तो वो ज्यादा आई प्लीजिंग नहीं लगेगा। साथ ही अगर मैं इसको सेंटर पे लेके जाता हूँ तो यहाँ आपको सेंटर लाइन दिख जाती है। अगर यहाँ प्लेस करता हूँ टॉप पे तब भी आपको गाइड देखने मिलता है। ये गाइड्स आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं अपने डिजाइन एलिमेंट्स को अपने डिजाइन में सही तरीके से पोजीशन करने के लिए। साथ ही आप कैनवा में रूलर्स भी ऐड कर सकते हैं। रूलर्स ऐड करने के लिए सिंपली फाइल्स पे जाएं और यहाँ सेटिंग्स के अंदर आपको शो रूलर्स एंड गाइड्स का ऑप्शन मिल जाएगा। सिंपली इस पर क्लिक करें और आप देख पा रहे होंगे यहाँ रूलर्स ऐड हो गए हैं। ये बेसिकली आपको आपके डिजाइन का साइज बताते हैं और यहाँ से अगर आप यहाँ इसको क्लिक करेंगे तो एक स्केल जैसा आ जाएगा जिसको आप यहाँ कुछ इस तरीके से प्लेस कर सकते हैं। और रूलर्स की मदद से आप अपने डिजाइन में अपने डिफरेंट डिजाइन एलिमेंट्स की पोजिशनिंग को सेट कर सकते हैं कि वो सारे एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ कैसे पोजीशनड है। रूलर्स को हटाने के लिए सिंपली इसको सेलेक्ट करें और यहाँ से इसको इस तरीके से रिमूव कर दें।
और वो आपके डिज़ाइन से रिमूव हो जाएगा। सो हमने कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स जान लिए हैं जिनको हम किसी भी डिज़ाइन को क्रिएट करने में यूज़ करते ही करते हैं, और इनकी समझ से आपका डिज़ाइनिंग पे फुल कंट्रोल आ जाता है। वैसे अगर आप कंप्लीट कैनवा, स्ट्रक्चर्ड, डिटेल्ड, हैंड्स ऑन प्रैक्टिस और एक्सक्लूसिव कम्युनिटी के साथ अपने पेस पे सीखना चाहते हैं तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है कैनवा डिज़ाइन मास्टरी। कैनवा डिज़ाइन मास्टरी को अभी ज्वाइन करें और पाएं मोर देन 60% ऑफ और साथ ही एडिशनल बेनिफिट्स। आपको कैनवा डिज़ाइन मास्टरी का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी अगर आप एडवांस वीडियो एडिटिंग, सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएशन और वेबसाइट डिज़ाइनिंग पे फ्री ट्यूटोरियल देखना चाहते हैं तो कैनवा स्टेशन को अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहेंगे। मेरा नाम है सुनित और आपसे जल्द मिलते हैं अगले अमेजिंग ट्यूटोरियल में।